जो अपनी सुबह की शुरुआत मैच से पहले एक्सरसाइज करके और अपने डाइट के अकॉर्डिंग खाने से करता है। वो अपनी टीम के लिए स्टार क्वार्टरबैक है, साथ ही टीम का कैप्टन भी है और उनका नेक्स्ट गेम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह मैच उन्हें प्ले ऑफ राउंड में पहुंचा सकता है। खेल के दौरान जब जो बॉल को लेकर गोल की तरफ बढ़ रहा था लेकिन काफी सारे ओपोनेंट्स ने उसे घेर लिया, तभी उसका एक साथी सैंडर्स उसे बॉल पास करने को कहता है, पर जो खुद ही हीरो बनने के लिए बॉल अकेले ही ले जाकर गोल करने का फैसला करता है और उसकी इस हरकत से टीम जीत जाती है और टीम प्ले ऑफ के फाइनल राउंड में पहुंच जाती है। और बाद में उस रात वो अपने टीममेट्स को अपने घर पर एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। थोड़ी देर बाद सैंडर्स कहता है कि बहुत देर हो चुकी है और उसे घर जाना होगा। हालांकि जो और उसके कुछ अन्य साथी इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि कैसे सैंडर्स अपनी पत्नी से मिलने के लिए घर भाग रहा है। सैंडर्स इसे मजाकिया नहीं मानता और कहता है कि जब उनका परिवार होगा तो वे इस चीज को अच्छी तरह समझेंगे। कुछ देर बाद सभी लोग चले जाते हैं और फिर जो अपने कुत्ते के साथ घर पर सो जाता है। सुबह में वह एक शो देखता है जहां रिपोर्टर उसके नाम पर चैंपियनशिप होने के लिए उसकी आलोचना करता है। भले ही वो अपने टीममेट्स का भी गोल चुरा लेता है और पब्लिक का पूरा शो तथा जीत का पूरा क्रेडिट भी खुद ही लेता है, लेकिन इसके बावजूद वह बहुत ही अच्छा खेलता है। रिपोर्टर का यह भी कहना है कि जो बूढ़ा होता जा रहा है और चैंपियनशिप जीतने का उसका यह आखिरी मौका हो सकता है। जो को उसकी आलोचनाएं पसंद नहीं है और वह रिपोर्टर को उसके बात करने के तरीके का मजाक उड़ाता है। थोड़ी देर बाद उसके गेटकीपर लैरी ने जो को फोन करके बताया कि एक लड़की उससे मिलने आई है। लड़की है जानकर जो काफी एक्साइटेड दिखता है और लैरी से उसे भेजने के लिए कहता है, यह सोचकर कि यह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड्स में से कोई एक होगी। हालांकि जब वह दरवाजा खोलता है तो उसे पीटर नाम की एक छोटी लड़की उसे दिखाई देती है, जो अपने दरवाजे पर एक छोटी लड़की को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। और पहले तो उसे लगता है कि वह लड़की उसे कुकीज बेचने के लिए वहां आई है, इसलिए वह पीटर को कुछ पैसे देने की पेशकश करता है, लेकिन वह कहती है कि वह पैसे नहीं चाहती। तब वह कहता है कि अगर वह पैसे नहीं चाहती तो वह उसके लिए एक ऑटोग्राफ देगा, जिसको बेचकर वो काफी सारे पैसे कमा सकती है। तब वो ऑटोग्राफ साइन करने वापस अंदर जाता है और कहता है कि बस वो अभी आ रहा है, लेकिन पीटन अंदर आ जाती है और जो के कुत्ते के साथ खेलना शुरू कर देती है। जैसे ही वो अपार्टमेंट में दाखिल हुई, जो ने पीटन से कहा कि वह किसी अजनबी के फ्लैट में ऐसे प्रवेश नहीं कर सकती। वह पूछता है कि उसकी माँ कहाँ है, लेकिन पीटन कहती है कि वह एरोप्लेन में है। जो ये सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ किसके साथ आई हो। तब पीटन कहती है कि वह यहाँ अपने पिता के साथ है। और जब जो ने उसे लॉबी में वापस जाने के लिए कहा क्योंकि उसके फादर उसे ढूंढ रहे होंगे, तो वह उसे बताती है कि तुम ही मेरे फादर हो। पीटन का कहना है कि भले ही वे पहले कभी नहीं मिले हों, लेकिन वह उसकी एक्स वाइफ सैरा की बेटी है। जो हैरान है और नहीं जानता कि वह इस पर कैसे रिएक्ट करे। वह उसे अच्छी तरह से देखता है और फिर इसे किसी तरह का प्रैंक समझकर हंस देता है, क्योंकि वह जानता है कि सैरा के साथ उसका कभी भी कोई बच्चा नहीं था। हालांकि पीटर ने उसे सैरा का एक लेटर दिया जिसमें जो को 1 महीने के लिए अपनी बेटी की केयर करने के लिए कहा गया था, क्योंकि सैरा को किसी इमरजेंसी के लिए अफ्रीका जाना पड़ा। जो को लगता है कि ये लेटर पर्याप्त नहीं है, लेकिन पीटर ने उसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया जिसमें जो नाम उसके पिता के रूप में लिखा हुआ था। तब तुरंत जो ने अपने मैनेजर स्टेला को कॉल किया और उसे बताता है कि एक ऐसी स्थिति है जिसे ठीक करने के लिए उसे उसकी आवश्यकता है। स्टेला आती है और पीटन को देखकर चौंक जाती है और वो उसे कहती है कि अगर यह खबर बाहर गई तो उसके सारे स्पॉन्सर्स और क्लाइंट्स उससे करार तोड़ सकते हैं। और स्टेला कहती है कि उसे यह सब बातें पहले ही बता देना चाहिए था, जिस पर जो का कहना है कि कुछ साल पहले जब वो यंग था तब उसने नादानी में आकर सैरा नाम की लड़की से शादी कर लिया, पर 1 साल बाद उसका और सैरा का तलाक हो गया और उसने 8 वर्षों से उसे नहीं देखा है। जैसे उसने कहा कि आखिरी बार उसने सारा को 8 साल पहले देखा था, तब स्टेला ने पीटन से पूछा कि वह कितनी उम्र की है। उसने कहा कि वह 8 साल की है। फिर जो को लगता है कि ऐसी संभावना है कि पीटन उसकी बेटी है। इसके बाद स्टेला ने पीटन को कई सवालों से डराने की कोशिश की कि वह कहाँ से है, लेकिन पीटन इससे नहीं डरी। जब स्टेला भी पूछती है कि सैरा कहाँ है, तो पीटन कहती है कि वह एक राहत परियोजना के लिए अफ्रीका गई है। वह यह भी बताती है कि उसकी माँ उसे कार में बिठाकर यहाँ छोड़ गई, जिसके बाद वह हवाई अड्डे की ओर चली गई। स्टेला सारा को कॉल करने या उसे ईमेल करने का सुझाव देती है, लेकिन पीटन का कहना है कि उसकी लाइन उपलब्ध नहीं है और जहां वह गई है वहां कोई स्थिर इंटरनेट सेवा भी नहीं है। अब उन्हें आश्चर्य है कि वे पीटन के साथ क्या करेंगे। फिर स्टेला कहती है कि हो सकता है कि पीटन की कोई और रिलेशन वाले यहाँ पर हो। यदि कोई और है तो वह उसके साथ रह सकती है। जो कहता है कि उसे याद है कि सैरा की कैरन नाम की एक बहन थी। वे पीटन से कैरन के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह कहती है कि उसकी आंट मर चुकी है।
कोई अन्य विकल्प न होने पर स्टेला मीडिया के निगेटिव क्वेश्चंस के आंसर के बारे में सोचना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका मानना है कि इतने वर्षों के बाद लोग ये समझेंगे कि उसने अपनी बेटी को धोखा दिया है। हालांकि जो उसे चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि वह और पीटन एक जैसे नहीं दिखते हैं और किसी को भी पता नहीं होगा कि वह उसकी बेटी है। कुछ ही समय बाद जो प्रैक्टिस के लिए बाहर जाता है और पीटन को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। पीटन कार में बैठने से इनकार कर देती है क्योंकि पीछे की सीट नहीं है, लेकिन उसे सुरक्षित महसूस कराने के लिए जो उसे पहनने के लिए अपना हेलमेट देता है ताकि वे आगे बढ़ना शुरू कर सके। रास्ते में पीटन ने जो से कई सारे सवाल पूछे, जैसे कि उसे सबसे ज्यादा क्या पसंद है और वह क्या सोचता है, उसके साथ अब तक हुई सबसे अच्छी चीज क्या है। जो ने अपने कैरियर से जुड़ी बातों का जिक्र किया, लेकिन पीटन इम्प्रेस नहीं दिखी। इसके बाद जो को संदेह हुआ कि पीटन हर बार सारा का उल्लेख करते हुए विषय को बदलने की कोशिश कर रही है। वह पीटन से इसके बारे में पूछता है, लेकिन वह जवाब देने के बजाय उसे कुछ कुकीज पेश करती है। वह कुकीज तो ले लेता है और सोचता रहता है कि सारा खुद पीटन को छोड़ने क्यों नहीं आई। जैसे ही वह स्टेडियम में पहुंचते हैं, जो को पता चलता है कि उसकी आवाज पतली हो गई है और वो पूछता है कि पीटन ने कुकी में क्या डाला था, पर वह इस बात को टाल देती है। फिर जो अपने साथियों से मिलता है और जब वे लोग पीटन को उसका पीछा करते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वह जो की हार्ड फैन है, लेकिन वह बताती है कि वह जो की बेटी है, जिससे वे हैरान और सन्न हो गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जो का कोई बच्चा है। अगले दिन जो पीटन से कहता है कि वह उसे हाई कैलोरीज वाला भोजन खाने नहीं दे सकता क्योंकि वह खुद ही नॉन कैलोरीज और नॉन ऑयली खाना खाता है, पर कीटन को वो खाना नहीं खाना क्योंकि वह उसकी तरह कोई एथलीट नहीं है। और जो अंततः उसके लिए नूडल्स बनाता है और जब वो खाना सर्व करता है तो वह नूडल्स की एक पहाड़ी प्लेट होती है और यहाँ पर जो भी नूडल्स खाता है पीटन को खाना बहुत डरावना लगता है और वह इसे कुत्ते को दे देती है। उस रात पीटन ने उसे सोने के समय एक कहानी सुनाने के लिए कहा, लेकिन जो को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। तब पीटन उसे कहानी सुनाती है और कुछ देर बाद ही वह वहीं पर सो जाता है। फिर पीटन जो के कमरे में जाती है और चुपके से अपनी माँ को कॉल करती है और उसकी माँ उसे बेली स्कूल के बारे में कई सवाल पूछती है। वो ये सवाल क्यों पूछ रही है हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। पीटन सवालों के जवाब देने के लिए फुसफुसाती है और धीरे धीरे बात करती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि जो उसकी बातें सुने। कॉल कट करने से पहले पीटन की माँ ने उसे जल्द ही कुछ पिक्चर्स भेजने के लिए कहा। सुबह में पीटन ने जो को जगाया और पूछा कि क्या आसपास कोई बेली डांस स्कूल है, लेकिन जो कहता है कि उसे नहीं पता। जैसे ही वह नाश्ता तैयार कर रहा होता है, वो उसे पूछता है कि पीटन स्कूल में क्यों नहीं है और वह कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह इस समय छुट्टी पर है। जो उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन पीटन उसे समझाने में कामयाब हो जाती है। उस दिन प्रैक्टिस के दौरान स्टेला कुछ बेबी सीटर्स लाती है और जो को पीटन के लिए एक बेबी सीटर को चुनने के लिए कहती है। वह उन बेबी सीटर्स में से सबसे यंग और खूबसूरत लड़की को चूज करता है और वो लड़की बहुत ही एक्साइटेड होती है और वो पीटन से कहती है कि वो दोनों बहनों की तरह रहेंगी। उस रात जो पीटन को अपने साथ एक बार में ले जाता है जहाँ टीम मौज मस्ती कर रही थी और जो भी उन सभी के साथ मजाक कर रहा था। तब पीटन उन खिलाड़ियों में से एक को अपनी डॉल के लिए एक ड्रेस चूज करने के लिए कहती है। तब एक मजेदार पार्टी करने के बाद जो वहाँ से चला जाता है और गाड़ी चलाते समय जोर जोर से गाना शुरू कर देता है। तब उसे जल्दी याद आता है कि वह पार्टी में पीटन को भूल गया है। तब वह तेजी से वापस आता है। हालांकि जब तक जो उसे देखता है तब तक बहुत सारे मीडिया वाले वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिन्हें पता चलता है कि उसकी एक बेटी है और उसने उसे बार में छोड़ दिया है। यह बात अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनती है, जिसमें जो को एक बुरे पिता के रूप में दिखाया जाता है। स्टेला का कहना है कि उन्हें जो और पीटन के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर अब तक हुए लॉस का भरपाई करना होगा और अपनी छवि सुधारनी होगी। तब अंदर जाने से पहले स्टेला पीटन से कहती है उसे जो के साथ कोऑपरेट करना होगा और उसे अच्छा दिखाना होगा। पीटन ऐसा करने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन इस शर्त पर कि वे उसके लिए नैनी को काम पर नहीं रखेंगे। तब इसे सुनकर वे सहमत हो गए और नैनी को नौकरी से निकाल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मीडिया वालों को इम्प्रेस करने में असफल रहता है और वे सोचते हैं कि वो अपना बचाव करने के लिए झूठ बोल रहा है। तब पीटन इस सिचुएशन को संभालती है और जो की बहुत तारीफ करती है कि कैसे जो उसके लिए एक अच्छा पिता बनने की कोशिश कर रहा है और वो बातें बनाकर जो की छवि खराब होने से बचाती है। तब जो उसे काफी इम्प्रेस होता है। तब अगले दिन जो पीटन को एक बैली स्कूल में ले जाता है, लेकिन टीचर मोनिका कहती है कि क्लासेस शुरू हो गई हैं और वे बिना ऑडिशन के छात्रों को नहीं लेते। जो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही मोनिका पीटन को कुछ बेली डांस के स्टेप्स करते हुए देखती है तब वो उसे अंदर लेने के लिए मान जाती है। क्लास के दौरान पीटन चुपचाप अपने फोन से कई सारे पिक्चर्स लेती है। जो छुट्टी तक वहाँ रुका रहता है
तब मोनिका उसे बताती है कि उसने कीटन को यहाँ लाकर बहुत अच्छा काम किया। तब जो कहता है कि वह उसे यहाँ पर हर दिन ले आएगा। अगले दिन अपने मैच में जो ने फिर से शो चुरा लिया और अपनी टीम को अगले दौर में ले गया। इस बीच मोनिका देखती है कि जो अभी तक पीटन को घर नहीं ले गया है, इसलिए वह उससे मिलने के लिए जाती है, जबकि वह खेल के बाद मालिश करवा रहा होता है। तब मोनिका उसे बताती है कि उसे गंभीर पिता बनना होगा। इस पर जो कहता है कि उसे पीटन की परवाह है, लेकिन फिलहाल उसके पास एक टीम है जो चैंपियनशिप को घर लाने के लिए उस पर डिपेंड है। मोनिका उसे साबित करने के लिए कहती है कि उसे पीटन की सच में परवाह है, और जब वह पूछता है कि उसे क्या करना है, तो मोनिका उसे बेली स्कूल में ले जाती है और उसे बताती है कि आने वाले शो के लिए उसे बेली प्रोग्राम में एक पेड़ बनना होगा। जो इस पर बहुत हंसता है, लेकिन मोनिका गंभीर है। जो को वैसे भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह सोचता है कि बेली उसके लिए बहुत आसान है। फिर मोनिका उसे बेली के स्टेप्स सिखाती है, पर बहुत सीखने के बाद भी वो प्रॉपर तरीके से बेली नहीं कर पा रहा था। तब मोनिका उसका मजाक उड़ाती है। अगले दिन पीटन फिर से अपनी माँ से बात करती है। उसकी माँ कहती है कि उसे पीटन की याद आती है और वह उससे उसकी कुछ तस्वीरें भेजने के लिए कहती है। तब पीटन ने वो सारी पिक्चर्स उसे भेज दी जो उसने अपनी बेली क्लास के दौरान ली थी। लेकिन जब वो जो को अंदर आते देखती है तो वह अचानक कॉल कट कर देती है। इसके बाद जो पीटन को उसके नए कमरे में ले जाता है और पीटन को यह कमरा बहुत पसंद आता है। तब जो उसे बताता है कि भले ही वह पिता बनने के लिए नया है, फिर भी वह उसे खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा है। कुछ ही समय बाद जब वो एक साथ टीवी देख रहे थे, पीटर ने जो से उसके साथ हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में पूछा। जैसे वह इसके बारे में सोचता है, तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड तातियाना का फोन आता है और वह कहती है कि वह जल्दी उसके घर आ रही है। तब जो उसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, और यहाँ तक कि जब पीटर ने जो से तातियाना के बारे में सवाल पूछा तो उसने अनदेखा कर दिया। तभी तातियाना वहाँ जल्द आ जाती है, जबकि जो अंदर अभी भी तय कर रहा है कि उसे क्या पहनना है। तब पीटन बाहर आती है और तातियाना को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी वहाँ पर जो आता है और कहता है कि वह तातियाना को डेट पर ले जा रहा है। जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, पीटन अच्छा फील नहीं होने का नाटक करती है और इस वजह से जो को अपनी मस्त डेट रद्द करनी पड़ती है और उसे पीटन को भी अपने साथ ले जाना पड़ता है। जब वो घर आते हैं तब पीटन कहती है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने तातियाना जैसी लड़की के साथ रहने के लिए सारा जैसी बहुत अच्छी लड़की को अपने जीवन से बाहर निकाल दिया। तब जो कहता है कि उसने सारा को अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाला, बल्कि सारा ने ही उसे डाइवोर्स दिया था। पीटन इस बात को नहीं मानती और कहती है कि उसकी माँ हमेशा कहती थी कि जो को अपने अलावा किसी और की परवाह नहीं थी, इसलिए उसने जो को छोड़ा। तब जो अपना आपा खो देता है और कहता है कि सारा हमेशा शिकायत करती रहती थी और झगड़ा करने की कोशिश करती थी और तुम भी बिल्कुल यही कर रही हो। तब पीटन गुस्से में यह कहते हुए चली जाती है कि वो अपनी माँ को बहुत प्यार करती है और उसे जो के साथ देखना चाहती है। फिर जो को एहसास होता है कि उसने बहुत कुछ कह दिया है और वह उसे माफी मांगने की कोशिश करता है, पर पीटन गेट नहीं खोलती और तब वह उसके कमरे के बाहर गाना शुरू कर देता है और तब पीटन उससे इम्प्रेस हो जाती है और दरवाजा खोल देती है। फिर जो कहता है कि उसने गुस्से में जो भी कहा उसके लिए सॉरी, और जो उसे कहता है कि वो जो भी चाहती है उससे मांग सकती है, वो कभी भी मना नहीं करेगा। तब पीटन उससे अपने फ्रेंड्स के साथ मॉल में खेलने के लिए जो को अपने साथ आने के लिए कहती है। तब वो उसे वहां ले जाता है, लेकिन बच्चों की इतनी भीड़ देखकर वो पागल सा हो जाता है, इसलिए वो मदद के लिए मोनिका को अपने पास बुलाता है। वो जल्दी ही आती है और तब वो उसे बताता है कि वह यहाँ पर अकेले पीटन को संभाल नहीं सकता, और जैसे ही वे बात करते हैं तब जो कहता है कि केवल मदर्स ही इस तरह की चीजों को कर सकती है, लेकिन मोनिका कहती है कि फादर्स भी ग्रेट होते हैं क्योंकि वे ही आपको वह करेज दे सकते हैं और किसी भी मुसीबत में आपके साथ खड़े रहते हैं। तभी पीटन वहां आती है और जो के हाथों पर नेल पेंट लगाने के लिए कहती है और वह उसे ऐसा करने देता है, और अगले दिन प्रैक्टिस सेशन में उसके साथी इस पर हंसते हैं। इसके तुरंत बाद वे ट्रेनिंग शुरू करते हैं और पीटन भी वहाँ पर ट्रेनिंग करती है, जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। बाद में जो और पीटन बेली प्रैक्टिस के लिए भी जाते हैं। कुछ दिनों बाद जो और पीटन उस बेली शो के लिए आते हैं जिसके लिए वे प्रैक्टिस कर रहे थे। तब वो पीटन के हाथों से मैनी को फूल दिलवाता है। तब मोनिका बहुत ही खुश होती है। इसके बाद मोनिका जो को बेली प्रोग्राम में पहनने के लिए एक ट्री का कॉस्ट्यूम देती है, पर जो को नहीं लगता कि वो इसे पहन पाएगा क्योंकि यह बहुत छोटा है, लेकिन मोनिका ने उसे कहा कि उसे पहनना ही होगा। तब अपने परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर जाने से ठीक पहले पीटन इतना भीड़ देखकर डर जाती है। तब जो आता है और उसे इनकरेज करता है और साथ ही उसे अपने कॉस्ट्यूम के बारे में बताकर हंसाता है। तभी वहाँ पर जो की टीम के साथी आते हैं और उस पर ये करने के लिए हंसते हैं
और उन्होंने उसे यह भी बताया कि पूरी टीम शो देखने के लिए यहाँ आई है। अब शो स्टार्ट होता है। यहाँ पर कीटन और जो के साथ साथ मोनिका भी है और वे लोग बहुत ही अच्छा डांस करते हैं। और जो की टीम के साथी पहले तो उस पर हंस रहे थे, लेकिन वे जो और कीटन का परफॉर्मेंस देखकर बहुत प्राउड होते हैं और इसका आनंद लेते हैं और सारे डांसर्स की सराहना करते हैं। अगले दिन जो की टीम भी अपना गेम जीत जाती है और फाइनल में जगह बना लेती है। कुछ दिनों बाद जो और पीटन मोनी को लंच डेट के लिए इनवाइट करते हैं। फिर वे बातें करते हैं और जैसे ही मोनिका फाइनल गेम के बारे में बात करती है तब जो कहता है कि तब तक तो पीटन उसके साथ नहीं रह पाएगी क्योंकि उस समय तक सारा अफ्रीका से लौट आई होगी। तब पीटन कहती है कि सारा के लौटने से पहले ही उसे वहाँ से जाना होगा, लेकिन जो को पीटन की यह बातें समझ नहीं आती और वह उसे पूछता है कि वह ऐसा क्यों करेगी। तब पीटन उसे सब कुछ बताने का फैसला करती है, लेकिन तभी उसे फूड पॉइजनिंग हो जाता है। पर जो को पहले लगता है कि वह नाटक कर रही है, लेकिन यह सच होता है। तब जो उसे पैदल ही लेकर हॉस्पिटल भागता है। कुछ देर बाद डॉक्टर जो को बताता है कि पीटन ठीक हो जाएगी। तब वह राहत महसूस करता है। तभी वहाँ पर कैरेन आती है और पीटन के साथ जो भी कुछ हुआ इसके लिए वो जो को ही दोषी ठहराती है। जो उसे देखकर आश्चर्यचकित होता है क्योंकि उसे लगता था कि वह मर गई है, लेकिन कैरेन कहती है कि वह नहीं मरी और वो कार एक्सीडेंट मेरा नहीं बल्कि सैरा का हुआ था और वह सारा ही थी जो 6 महीने पहले ही चल बसी। तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि पीटन जिस औरत से छुपकर बात कर रही थी और जिससे अपनी माँ कह रही थी वह सारा नहीं बल्कि कैरेन थी। कैरेन कहती है कि उसे नहीं पता था कि पीटन उसके पास आई है क्योंकि उसने पीटन को कार से वैली स्कूल में ही 1 महीने के लिए भेजा था। तब पीटन कहती है कि वो बस अपने पापा के साथ रहने आई थी क्योंकि उसकी मॉम हमेशा ही जो की तारीफ करती थी और कहती है कि मॉम ने जो के बारे में मुझे सब कुछ बताया था और साथ ही उसका एड्रेस भी दिया था, इसलिए वो यहाँ आ गई। लेकिन तभी कैरेन कहती है कि पीटन को जो की जरूरत नहीं है और वह पीटन को अपने साथ लेकर घर जाएगी। पर जो कहता है कि वह पीटन को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन कैरेन इससे सहमत नहीं है। तब पीटन ने यह कहकर मामला सुलझा दिया कि वह कैरेन के साथ घर जा रही है क्योंकि सिर्फ वो 1 महीने के लिए ही यहाँ पर आई थी। पर जो उसे रुकने के लिए कह रहा था क्योंकि अब वो पीटन से इमोशनली बहुत अटैच हो गया था। लेकिन पीटन कैरेन के साथ चली जाती है और जो इस बात से बहुत दुखी होता है। तब जो उस रात कीटन के बेडरूम में जाता है और देखता है कि वो अपना बैग भूल गई है और जब वो इसे चेक करता है तो उसे सारा और पीटन की कुछ तस्वीरें दिखाई देती हैं। साथ ही वो कुछ लेटर्स भी देखता है जिसे सारा ने मरने से पहले जो को भेजने की कोशिश की थी। वो लेटर में जो को बताती है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तब जो उस समय अपने गेम पर बहुत फोकस कर रहा था क्योंकि वो अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में था, इसलिए वो कैरेन के फ्यूचर को देखकर उससे डाइवोर्स ले ली। पर कुछ साल बाद वो जब कीटन को उससे मिलाने वाली थी तब वो यह सोचकर कीटन को उससे नहीं मिलाई कि वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गया है और पता नहीं वो कीटन को अपनी बेटी मानेगा भी या नहीं। और तब ये सब चीजें जानकर जो रोने लगता है। अब अपने फाइनल गेम से 1 रात पहले वह ट्रेनिंग सेंटर में अपने गेम की क्लिप देखता है और उसे एहसास होता है कि वह कभी भी सेंडर्स पर बिलीव नहीं करता है और निगेटिव सिचुएशन में भी खुद ही गोल करने जाता है। तब जो को परेशान देखकर सेंडर्स भी वहाँ पर आता है। तब जो कीटन को लेकर बहुत ही परेशान था और उसे बहुत मिस कर रहा था। तब वो सैंडर्स से पूछता है कि पीटन के बारे में उसे क्या करना चाहिए। तब सैंडर्स कहता है कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीटन को पता है कि वो उसे कितना प्यार करता है और इसलिए पीटन एक दिन उसके पास जरूर आएगी। हम नेक्स्ट सीन में अपने मैच से पहले पत्रकारों से बात करते समय जो से पीटन द्वारा उसे छोड़ने के बारे में एक सवाल पूछा गया और जो इस अवसर का लाभ उठाते हुए कहता है कि वह अपने बेटी से बहुत प्यार करता है और उसकी बहुत परवाह करता है और साथ ही उसे बहुत मिस करता है। तब पीटन इस इंटरव्यू को कैरेन के साथ टीवी पर देख रही होती है और वो अपने पिता से दूर होने पर काफी दुखी दिखती है। अब कुछ दिनों बाद आज फाइनल गेम है और जो काफी चिंतित दिखता है और वह मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाता। तब उसकी टीम दूसरी टीम से पिछड़ने लगती है और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है उसकी टीम हारती जाती है और तभी वह घायल भी हो जाता है। तब उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर ड्रेसिंग रूम में लाया गया। तब कोच उससे पूछते हैं कि क्या वह खेल जारी रख सकता है, लेकिन जो कहता है कि किसी और को उसकी जगह लेनी पड़ेगी। अब खेल के दौरान जो ड्रेसिंग रूम में होता है तभी वहाँ पर पीटन आती है और उसे कहती है कि स्ट्रॉन्ग मैन ऐसे कभी गिव अप नहीं करते और अपनी टीम को अकेला नहीं छोड़ते। और तभी कैरेन भी अंदर आती है और कहती है कि पीटन अब उसके साथ रह सकती है क्योंकि उसे अपने पिता की जरूरत है। जो इससे बहुत खुश होता है और घायल होने के बावजूद पीटन उसे बाहर जाकर अपनी टीम के साथ खेलने को कहती है। जो पहले तो झिझकता है लेकिन वो अपनी बेटी की बात मानकर जैसे ही वह बाहर निकलता है तब वह पीटन से कहता है कि वो उसके साथ हुई अब तक की सबसे अच्छी चीज है। फिर वह मैच में शामिल हो जाता है
और मैच समाप्त होने से कुछ सेकंड पहले जो गोल स्कोर करने के लिए गेंद को सैंडर्स को पास करता है और सैंडर्स गोल कर देता है, जिससे वे गेम जीत जाते हैं और पूरी टीम इसका जश्न मनाती है। और जब एक रिपोर्टर जो से पूछता है कि वह पहले क्या करना चाहता है, तब जो सिर्फ इतना कहता है कि वो अपनी बेटी को घर ले जाना चाहता है। तब पीटन अपने पिता के पास आती है और उसके लिए खुश होती है क्योंकि उसने आखिरकार चैंपियनशिप जीत ली थी। तब जो ने उसे गले लगाकर कहा कि उसकी असली चैंपियनशिप तो वो है। फिर वे सेलिब्रेट करते हैं। और दोस्तों, हमारी ये इमोशनल कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को प्यार दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।